Dear friends, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So dear friends, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा टॉपिक है आज का मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई गई है जिसके अंदर की आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। तो ये पिक्चर जो है इसका हमारे इसमें जैसे टॉपिक भी लिखा हुआ है वाई वी मेजर प्रेशर, हम प्रेशर को क्यों मेजर करते हैं। तो हम डे टू डे वर्क के अंदर देखते हैं जैसे कि हम अपनी बॉडी का प्रेशर मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं, तो उसको ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आपको दिखाया गया है कि इसके जरिए हम ब्लड प्रेशर माप सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम अपना कोई व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, तो सभी के अंदर टायर लगे होते हैं। तो उस टायर के अंदर एक प्रेशर होता है, जो उसके अंदर हवा होती है वो एक किसी प्रेशर के ऊपर होती है। तो हमें उसमें टायर में कितनी हवा है तो उसको मापने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कि हम प्रेशर को मापते हैं कि भी इसकी टायर में कितनी हवा है। क्योंकि अगर हवा ज्यादा हो जाएगी तो टायर बस्ट हो जाएगा, और अगर हवा कम होगी तो इसके अंदर पंचर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसका टायर का प्रेशर पता होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे तीसरा डायग्राम दिखाया गया, इसमें दिखाया गया कि जो हमारी फैक्ट्रीज है उसके अंदर जो बॉयलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर की हमें स्टीम वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर बॉयलर्स होते हैं। तो बॉयलर्स का भी प्रेशर हमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बॉयलर का तो बॉयलर फट जाएगा। इसी तरह से जो हमारा जो ये पहली पिक्चर के बारे में मैं बात करूं, आपको दिखाया गया कि ब्लड प्रेशर मापना है। तो इसके अंदर जो ये मशीन है हमारी, ये शो करती है कि हमारा जो हार्ट है कितने प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है। और जब हमारा जो हार्ट है वो रेस्ट पे होता है तो उस टाइम तो उसका कितना प्रेशर होता है, तो उसको मापने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए भी हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें इस तरह से जो प्रेशर मेजरमेंट है ये हमें डे टू डे हमें बहुत काम आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम प्रेशर को कैसे मापते हैं और हमारे पास इसको प्रेशर मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला इसके अंदर हमारा टॉपिक है आज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे मैंने उसमें दिखाया आपको कि पिछली स्क्रीन में दिखाया था कि ये बैरोमीटर है जिसके जरिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता किस वजह से है? तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, तो वो एयर को जो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो अपनी तरफ खींचती है पृथ्वी की तरफ। तो उसकी वजह से जो एयर है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाती है, तो वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसको हम वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि आपके आसपास की हवा में वजन है और यह है हर उस चीज के खिलाफ दबाव डालते हैं जिसे वह छूती है, उस दबाव को वायुमंडलीय दबाव या वायु दाब कहा जाता है। तो यह ऊपर की हवा द्वारा सतह पर लगाया गया बल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। तो जो हमारा जो वायुमंडलीय दबाव है इसको मापने के लिए हम इस बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर ये लगभग इसकी वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी से इसको हम डिनोट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मरकरी भरा होता है। एयर प्रेशर जैसे इस पे लगेगा तो ये मरकरी इसके अंदर राइज कर जाता है। तो इसकी वैल्यू लगभग 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 1 बार, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको ये दो गेज दिखाए गए हैं। तो इसे गेज, इससे हम प्रेशर को मापते हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपको दिखाया गया था कि हम जो टायर के अंदर जो प्रेशर मापते हैं तो उसको हम गेज के जरिए ही मापते हैं। तो इसको गेज आपको दिखाने का सिर्फ पर्पज ये है कि इसके अंदर जो रीडिंग्स जैसे दिखाई गई हैं ये 0 से 100 तक दिखाई गई है, लेकिन इसके अंदर जो रीडिंग हमारी इधर से दिखाई गई है और ये नेगेटिव के अंदर दिखाई गई है। ये क्यों दिखाई गई है नेगेटिव? ये नेगेटिव है और ये प्रेशर इसके अंदर पॉजिटिव क्यों है, ये सिर्फ आपको ये आगे डिटेल में इसके बारे में समझ में आएगा। फिलहाल आपको सिर्फ ये बताया गया है कि दो गेजेस है। तो गेज का मतलब ये कि जो इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम प्रेशर मापते हैं, तो जो प्रेशर ये हमारे गेज शो करते हैं, जो आपको गेज दिखाए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, तो इनके द्वारा दिखाया गया जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। द प्रेशर शोन बाय द गेज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर मतलब गेज प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर व्हिच इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द
ऑफ ए प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसके अंदर जो खासियत क्या होती है, इसके अंदर जो जीरो है, ये जीरो जो है ये शो करता है कि यहां तक एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका मतलब जो हमारे गेज प्रेशर, जो गेज होते हैं, ये प्रेशर शो करते हैं अबाउ एटमोस्फेरिक प्रेशर, कि इसके अंदर किसी भी जिस चीज का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसके अंदर प्रेशर इतना एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो इसीलिए इसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। और इसके अंदर, इसके अलावा अगर मान लिया अगर किसी भी, अगर जहां पर हमें प्रेशर मापना है, अगर वहां पर प्रेशर अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर से अगर कम हो तो उसको फिर हम बोल देते हैं वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। बाकी मापते हैं इस वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर को भी हम किसी गेज के जरिए ही है, कोई ना कोई गेज ही होता है। जो आपको दिखाया गया था शुरू में, वो गेज आपको दिखाया गया था, जैसे गेज दिखाया गया है, ये भी नेगेटिव प्रेशर मापने के काम आता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो ये वैक्यूम प्रेशर है, द प्रेशर इज बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो वैक्यूम प्रेशर होता है वो कितना वैक्यूम एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। और ये जो गेज प्रेशर है ये हमें बताता है, या पॉजिटिव प्रेशर, ये हमें बताता है कि इस किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना एटमोस्फेरिक प्रेशर से उसमें प्रेशर ज्यादा है, तो उसको हम गेज प्रेशर बोल देते हैं और पॉजिटिव प्रेशर बोल देते हैं। और अगर किसी पॉइंट के ऊपर अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर से अगर कम प्रेशर है, कितना, वो हमारा वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। ये इसको सभी हिंदी में बताया गया है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म एक और पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब ये है द प्रेशर ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम, ए वॉइड और स्पेस विच हैज नो मैटर एट ऑल इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। मतलब जहां पर भी देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी प्रेशर, बिल्कुल जहां पर बिल्कुल वैक्यूम है, किसी तरह का कोई हवा या कोई भी चीज वहां पर नहीं है, तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो ये हम कई जगह पर प्रेशर मेजर करते हैं तो उसके अंदर इस एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब जीरो से ऊपर कितना प्रेशर है। क्योंकि जो आपने गेज प्रेशर देखा, वो गेज प्रेशर हमें बताता है कि उस पॉइंट के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है एब्सोल्यूट प्रेशर, इसके अंदर इस सभी चीजों का हमने मिश्रण किया है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब यह है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर मेजर्ड अबाउट एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो कैन एग्जिस्ट इन द कंप्लीट वैक्यूम, जैसे भी आपको बताया है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो अगर आप किसी पॉइंट पे भी अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना, वहां पर टोटल कितना प्रेशर है, तो उसके अंदर उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को जोड़ देते हैं, तो दैट विल गिव यू द एब्सोल्यूट प्रेशर। इसी तरह से अगर हमारे पास अगर मान लिया वहां पर अगर वैक्यूम प्रेशर हो, तो उस जगह पर अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को घटा देते हैं, तो दैट विल गिव यू द एब्सोल्यूट प्रेशर एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर जो हमारी जो डेटम लाइन होती है वो होती है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो से हम शुरू करते हैं और फिर उसके अंदर ये जैसे आपको दिखाया गया है एब्सोल्यूट जीरो, ये हिंदी में बताया गया है। इस डायग्राम से आप इस पिक्चर को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं कि ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है। तो जैसे आप ये लाइन दिखाई गई है, ये लाइन शो करती है कि इस यहां पर बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, मतलब कोई भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। अब इस एब्सोल्यूट जीरो के अंदर हम जोड़ देते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे पास यहां तक ये दिखाया गया है, ये आप एरो हेड से शो करते हैं, ये जो मेरा पॉइंटर आपको दिखा रहा है एब्सोल्यूट, ये दिस शोज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहां से लेकर यहां तक एटमोस्फेरिक प्रेशर है। अब इसके अंदर इस गेज प्रेशर को जोड़ देते हैं, तो ये जो लाइन हमारी बन जाती है, दिस विल गिव यू द एब्सोल्यूट प्रेशर। मैंने आपको बताया कि जो गेज प्रेशर जो होते हैं वो शो करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानकर, तो इसलिए ये हमारा गेज प्रेशर है। लेकिन अगर इन दोनों प्रेशरों को जोड़ देते हैं हम, एटमोस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को, तो दैट विल गिव यू द एब्सोल्यूट प्रेशर। इन द सेम वे हमारे पास ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है। अब इसके अंदर से वैक्यूम प्रेशर हमने घटा दिया, क्योंकि जो वैक्यूम प्रेशर होता है वो हमें बताता है कि उस पॉइंट के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना प्रेशर कम है।
तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, इतना कम है, ये वैक्यूम प्रेशर से हमें पता लग गया। तो जो ये लाइन है, ये लाइन हमें शो करती है उस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो लाइन दिखाई गई है ये हमें बताती है एब्सोल्यूट प्रेशर, उस पॉइंट पे कितना एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को घटा दिया। तो इस तरीके से हम उस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हैं जहां पर कि वैक्यूम प्रेशर है। और अगर उसके अंदर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर गेज प्रेशर को जोड़ देते हैं तो दैट विल गिव यू द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो दोनों कंडीशंस के अंदर, जब हमारे पास गेज प्रेशर हो या जब हमारे पास वैक्यूम प्रेशर हो, तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी कैन मेजर द प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक को बोलते हैं मैनोमीटर्स और दूसरे को बोलते हैं मैकेनिकल गेजेस। तो जो आपको पहले जो फिगर दिखाई गई थी, दे वर ऑल मैकेनिकल गेजेस। अब हम बात करते हैं मैनोमीटर की। तो मैनोमीटर जिसके अंदर की हमें प्रेशर मापना होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उस मैनोमीटर के जरिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए पाइप और 2 डिफरेंट पाइप्स। तो एक ही पाइप के अंदर किसी 2 पॉइंट्स के बीच में हम प्रेशर डिफरेंस भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या 2 पाइपों के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं। तो मैनोमीटर से किसी भी पाइप के अंदर किसी भी फ्लूइड में एक पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है वो निकालने के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैनोमीटर का जो प्रिंसिपल है, मैनोमीटर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए फ्लूइड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूइड। तो इसके अंदर मैनोमीटर का यही सिद्धांत है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट, किसी भी फ्लूइड के जब प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो उसको किसी दूसरे या उसी लिक्विड के एक कॉलम के साथ बैलेंस करते हैं, तो उसके जरिए हम इसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो मैनोमीटर है, हमारे 2 तरह के मैनोमीटर्स हैं, जैसे अभी आपको बताया, सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर तो किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करने के काम आता है, और डिफरेंशियल मैनोमीटर ये किसी 2 पॉइंटों के बीच में, चाहे वो एक ही पाइप में हो या अलग अलग पाइप में हो, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, प्रेशर का डिफरेंस, वो हमें बताने के काम आता है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम प्रेशर नहीं निकाल सकते हैं, हम सिर्फ 2 पॉइंटों के बीच में डिफरेंस ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अभी आपको हिंदी में बताया है। तो जो सिंपल मैनोमीटर है, तो सिंपल मैनोमीटर अभी जो आपको बताया टाइप इसकी है, ये सिंपल मैनोमीटर आर यूज टू मेजर द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड कंटेन्ड इन ए पाइप और ए वेसल। चाहे जो हमारा जो फ्लूइड है वो चाहे किसी पाइप में हो या किसी वेसल में हो, उसके अंदर हम इस सिंपल मैनोमीटर से उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। The simple manometer consists of a glass tube whose one end is connected to a point where pressure is to be measured and the other end remains open to the atmosphere। तो क्योंकि जो ये मैनोमीटर है ये भी हमें ये बताते हैं कि भाई ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है या कितना प्रेशर कम है, तो इसीलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर्स का। तो इसके अंदर जिस पॉइंट जहां पर हमें प्रेशर निकालना होता है, इस ग्लास ट्यूब का एक एंड उससे जोड़ देते हैं और दूसरा उसको हम एटमॉस्फेयर के ऊपर ओपन कर देते हैं ताकि उसके अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां से लगता रहे। तो जो हमारे मैनोमीटर्स हैं वो ये 3 टाइप के मैनोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, पीजोमेट्रिक ट्यूब, एक U2 मैनोमीटर और तीसरा हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इसके अंदर ये फर्स्ट 2 टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पीजोमीटर। तो पीजोमीटर इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा टाइप का ये मैनोमीटर होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये पाइप है हमारे पास, हमें इसके अंदर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर सिंपल एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे आपने देखा कि जैसे इसके अंदर ये पॉइंट हमारा पाइप से कनेक्टेड है और ये जो दूसरा किनारा जो है इसका इट इज ओपन टू द एटमोस्फियर। तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लिया इसके अंदर जो जितना भी प्रेशर होगा इस लिक्विड के अंदर, उतना ही इसके अंदर पाइप राइज कर, वाटर जो भी जो लिक्विड है वो इसके अंदर राइज कर जाएगा। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको दिखाने के लिए पाइप को कनेक्ट किया हुआ है।
तो उसका पर्पज सिर्फ यही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तीनों जगह पर इसका लेवल लिक्विड का एक ही है। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। जो हमारा पास्कल्स लॉ वो ये कहता है कि जो लिक्विड होता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो सभी तरफ सभी डायरेक्शन में बराबर होती है, तो इसीलिए सभी के अंदर इसका लेवल एक ही है। तो इसका सिंपल जो तरीका जो आपको पता है कि जो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू एच। तो ये एच से हमें यहां से एच हमने यहां से ले लिया, और डब्ल्यू जो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक वेट है। तो इस तरीके से हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इस पाइप के अंदर जो लिक्विड है इस एंड पॉइंट के ऊपर उसकी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना है। तो इस तरह सिंपल पीजोमीटर ट्यूब, सिंपल एक ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारा पीजोमीटर है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर इसके अंदर से जो ये लिक्विड है हमारे पास इसके अंदर राइज कर रहा है। तो अगर मान लिया अगर इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर हो तो इसके अंदर लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं, तो इस वजह से इसके अंदर फिर हम इसको नेगेटिव प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा उतना ही ये हमें ट्यूब, उतनी लंबी ट्यूब चाहिएगी, क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये मॉडरेट प्रेशर के लिए ही ये फिजिबल है, क्योंकि ज्यादा बड़ी ट्यूब्स, लंबी हाइट की ट्यूब्स को हैंडल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। और तीसरा, इस इंस्ट्रूमेंट को हम गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गैस होगी तो यहां से वो एस्केप कर जाएगी, तो इसलिए उसको हम प्रेशर उसका नहीं नाप सकते। तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशंस है पीजोमीटर ट्यूब की। तो इसलिए इन सभी कमियों को दूर करते हुए फिर हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसका नाम है U2 मैनोमीटर, जिसे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये डायग्राम आपको दिखाया गया है कि ये कोई वेसल है। इस वेसल के अंदर भी हम इसका प्रेशर नापने के लिए यहाँ पर आपने ये ट्यूब लगा, ये सिंपल पीजोमीटर ट्यूब लगाई हुई है, तो इससे हम देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर हाइट ऑफ प्रेशर कितना है, ये हाइट ऑफ लिक्विड कितना है। जैसे कई बार हम जैसे टैंक होते हैं हमारे पास, तो टैंक के अंदर हम एक साइड में ट्यूब लगा देते हैं, तो उस ट्यूब से हम ये देख सकते हैं इस टैंक के अंदर कितना पानी है। तो वैसे तो हाइट मापना मुश्किल होता है, लेकिन छोटी ट्यूब के जरिए हम इसमें देख सकते हैं इसके अंदर हाइट कितनी है लिक्विड की। इसी तरह से जैसे आपको दिखाया गया है ये प्रेशर मापने के काम आता है। तो ये आपको दिखाया गया U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कि हम प्रेशर को माप सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एक U2 मैनोमीटर दिखाया गया कि यू शेप के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको की फील्ड विद ए रेफरेंस लिक्विड। इसके अंदर मरकरी भरा होता है, क्योंकि मरकरी भारी होता है, काफी हैवी होता है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी मूवमेंट से ही इससे हम ज्यादा प्रेशर को माप सकते हैं। When the columns of the device are exposed to the atmosphere, the level of the liquid in the limbs are equal and this indicates the atmospheric pressure। तो जब इसको हमें जो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जब ये इसके दोनों लिम्स के ये दोनों सिरे जो हैं ये खुले हैं, ओपन टू द एटमोस्फियर है, तो इसका मतलब क्या होता है इसके अंदर की दोनों का जो लिक्विड का मतलब मरकरी का लेवल बराबर होगा। ये दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर है। तो इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा होता है यहाँ पर, तो ये ज्यादा एक्यूरेसी के लिए कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होती है लेकिन इसके अंदर लिक्विड ज्यादा चढ़ जाता है इसके अंदर। तो इस वजह से ये जो जहां पर ज्यादा एक्यूरेसी का काम होता है प्रेशर मेजरमेंट का, तो वहां पर इस तरह से हम इंक्लाइंड मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंक्लाइंड U2 मैनोमीटर को हम बोलते हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया है कि इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब bent in the U shape. Initially, both ends are open to the atmosphere. After one end of the U-tube is connected to the point at which the pressure of the liquid is to be measured, and the another end is open to the atmosphere. तो इसके अंदर ये जो U-tube आपको दिखाई गई है, इसको हम जिस लिक्विड जिसका भी पॉइंट का पाइप का प्रेशर में मेजर करना होता है, तो उसको इस एक सिरे से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो लिक्विड है हमारे पास, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है कि जैसे ये लिक्विड इसमें एंटर करेगा तो वो इसको प्रेस करेगा और इसके अंदर जो ये हैवी लिक्विड है ये दूसरे पाइप में चढ़ जाएगा। ये इसको और अच्छे से यहाँ पर भी दिखाया गया है, जैसे एक ये फिगर दिखाई गई है, जैसे ये बैलेंस है, अभी इट इज ओपन टू द एटमोस्फियर है, दोनों सिरे एक ही एटमोस्फियर को ओपन है, तो इसलिए इसका लेवल बराबर है।
लेकिन जैसे ही इसको हम किसी पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं जिसका प्रेशर ज्यादा है, तो वो लिक्विड इसके अंदर रश करता है। तो जैसे लिक्विड इसके अंदर रश करेगा तो इसको मैनोमेट्रिक लिक्विड को प्रेस करेगा और ये दूसरी तरफ चढ़ जाएगा। तो ये इसके अंदर डिफरेंस ऑफ लेवल आ जाएगा। तो इसके जरिए हम ये बता सकते हैं भी इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर है। और अगर मान लिया इसको ही अगर हम एज ए वैक्यूम इस्तेमाल करें, अगर वैक्यूम प्रेशर मेजर करने के लिए, तो क्योंकि इसके अंदर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो इसलिए ये एटमोस्फेरिक प्रेशर इस पर दबाव डालेगा और इसको कॉलम, इस मैनोमेट्रिक कॉलम को इस दूसरी तरफ चढ़ जाएगा ये। और इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस से हम ये निकाल सकते हैं भी इसके अंदर कितना वैक्यूम प्रेशर है। तो इस तरीके से जो ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर जो है, ये दोनों टाइप के प्रेशर मापने के काम आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जैसे ये इसमें दिखाया गया है कि अगर हमें किसी पाइप के अंदर प्रेशर को मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं। तो उसके अंदर जैसे लिक्विड दिखाया गया है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये लिक्विड अलग है और ये मैनोमेट्रिक लिक्विड अलग है। तो W1 इज द वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, जिसका प्रेशर का हमें मापना था, उसका स्पेसिफिक वेट W1 है। और ये W2 जो है ये स्पेसिफिक वेट है, ये स्पेसिफिक वेट डेंसिटी है मैनोमेट्रिक लिक्विड की। तो S1 इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और S2 जो है मैनोमेट्रिक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो हमने इसको क्या किया, हमें जैसे मान लीजिए बी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो हमने कहा दिया मान लीजिए कि इसके अंदर प्रेशर है HB। तो ये इसको हमने इक्वेट करते हैं, इसको हम जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर, जैसे इसको हमने प्रेशर इसको कनेक्ट किया तो ए के ऊपर जो इसके नीचे वाला जो लिक्विड है ये बराबर है। तो इसलिए जो इसके अंदर जो इधर वाला जो लिक्विड है, इसके अंदर जो प्रेशर है उसको हमने इस लिक्विड कॉलम से बैलेंस कर दिया। इसका मैनोमीटर का प्रिंसिपल यही है कि बैलेंसिंग विद सेम और अनदर लिक्विड कॉलम। तो इसके अंदर हमने इसको इससे बैलेंस किया। जो हमारे पीजोमीटर था उसके अंदर सेम लिक्विड से उसको बैलेंस करते हैं, इसके अंदर हम अलग लिक्विड से बैलेंस करते हैं। जैसे इसके अंदर मान लिया हमारे पास प्रेशर है HB, हमने इसको इन टर्म्स ऑफ हेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया HB। और अब इसके अंदर ये जो लिक्विड है यहाँ तक, ये वही लिक्विड है जो कि इस पाइप के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ पर हम दोनों इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड नीचे हम जा रहे हैं तो उसको जोड़ते हैं। तो H1 S1, तो इसको हमने ले लिया इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। हमने कह दिया इसके अंदर जो लिक्विड का जो प्रेशर है दैट इज सो मच हेड ऑफ वाटर। जैसे आप इसके अंदर लिखा भी होगा प्रेशर इन द पाइप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। हम इसको हेड ऑफ वाटर की टर्म्स में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो H1 S1 इसमें जोड़ दिया। अब इसकी राइट हैंड साइड को हमने इससे इक्वेट कर दिया। तो राइट हैंड साइड के ऊपर इसके अंदर यहाँ पर जो लिक्विड है इसकी हाइट है H2 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S2। तो इट इज इक्वल टू H2 S2। तो हमें निकालना है इसके अंदर प्रेशर। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से इसको हटा दिया। अब हम ये हमें पता लग गया भी इसके अंदर इतना हेड ऑफ वाटर है, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी के लिए हमने क्या किया TB बाई W, क्योंकि हमें पता है कि P इक्वल टू WH होता है। तो इंटेंसिटी प्रेशर H इक्वल टू P बाई W। तो इस तरह से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो ये इसके अंदर इसको हमने यहां से इसको W से यहां पर गुणा करना पड़ेगा। ये W यहां पर रह गया है, ये W होगा S2 माइनस H1 इंटू W। इसी तरह से वैक्यूम प्रेशर हम निकाल सकते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर निकालने के लिए भी वही तरीका है हमारे पास। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो उसने इसको लिक्विड को यहाँ पर प्रेस कर दिया और ये इधर चढ़ गया दूसरी तरफ। तो हम यहाँ पर उसी तरह से A पर इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर प्रेशर HB प्लस H1 S1 प्लस H2 S2, तो ये तीनों एक ही तरफ है, यहाँ पर इक्वेट किया है। अब इसके अंदर नीचे वाले इसको हम छोड़ देते हैं, इधर वाला लिक्विड इसको हमने इसके बाहर बैलेंस किया। अब यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने निकाल दिया PB इंटेंसिव प्रेशर या HB इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। तो इट इज इक्वल टू माइनस H2 S2 माइनस इंटू में इसको हमने दोनों तरफ भेज दिए H2 S2 एंड H1 S1। ये हमारे पास टोटल आ गया इन टर्म्स ऑफ हेड HB, और इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो इस तरीके से हम वैक्यूम प्रेशर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा था डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर अभी आपको बताया क्या होता है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का मतलब ये है कि जो कि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हम प्रेशर नहीं पता कर सकते भी A पे कितना है B पे कितना है, लेकिन सिर्फ ये बता सकते हैं कि A और B के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है।
तो उसको निकालने के लिए हम इस डिफरेंशियल मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक हमारे पास इसके अंदर दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसी का ही टाइप है, ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। तो ये क्योंकि इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो इसलिए ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड होता है ये होता है लाइट, हल्का होता है, और ये इनकी 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 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी ज्यादा होती है, और मैनोमेट्रिक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। तो इस तरह के जो मैनोमीटर होते हैं उसके अंदर मैनोमेट्रिक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो जैसे इस तरीके से हम ये U2 मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर के जरिए हम दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एक्स एक्स पे इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं, और हम इस तरीके से दोनों पाइपों के बीच में HA माइनस HB इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको इस प्रेशर को हम इंटेंसिव प्रेशर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सामने दूसरा ये आपको दिखाया गया है, इसके अंदर हमने ये इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर लिया है, तो इसके अंदर हम उल्टा चल रहे हैं और अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इसको माइनस दिखाया गया, HA माइनस S1 इज इक्वल टू HB माइनस H2S2 माइनस HS। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, और डाउनवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव करते हैं। जैसे पीछे आपको दिखाया गया था कि हम डाउनवर्ड जा रहे थे तो यहाँ पर हमने प्लस किया था, लेकिन अब हम अपवर्ड जा रहे हैं तो इसलिए इनको माइनस किया गया है इसके अंदर से, HA माइनस H1S1। इस तरीके से HA माइनस HB हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों पाइपों में कितना डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अभी ये हमारा था मैनोमीटर। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल गेजेस की, तो जिसके अंदर की हम जो प्रेशर है उसको हम बैलेंस करते हैं किसी स्प्रिंग से या किसी पाइप का, जिस जैसे इसके अंदर टेंशन दी हुई है तो उसको इक्वेट, उसके जरिए हम प्रेशर को इक्वेट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बहुत ही क्या नाम है, बहुत ही पुराना, या जिन्होंने इसको इजाद किया था बॉर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज, उसी के नाम से ही इस गेज का नाम रखा गया है। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से इसके अंदर जहां पर भी इसका भी प्रेशर मापना होता है उस चीज को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो वो इसके अंदर लिक्विड या गैस वो इसके अंदर रश कर जाती है इस पाइप के अंदर। तो जैसे इस पाइप के अंदर जाएगी तो वो इस पाइप को सीधा करने की कोशिश करेगी, तो सीधा करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर ये रैक एंड पिन अरेंजमेंट हमने लगा रखा है, तो उसके जरिए जो पॉइंटर जो है हमें इसके अंदर जो भी प्रेशर है उसकी रीडिंग हमें इससे मिल सकती है। इस तरीके से इस बॉर्डन ट्यूब गेज प्रेशर गेज से हम किसी भी लिक्विड का, गैस का प्रेशर इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं होप करता हूं कि आपको ये जो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का टॉपिक है ये बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच।